हेलो, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट बिग बॉस का एक और नया रिव्यू लेकर पेन्स एंड पन्स में आई हूँ। तो जल्दी जल्दी हम बात करते हैं, बहुत जल्दी बात करते हैं हम कठपुतली राउंड की। थोड़ा सा फ्रैंकली स्पीकिंग कंफ्यूजिंग था कि दो लोग थे और उनकी कौन कौन कठपुतलियाँ थी उन दोनों में से। यहाँ तो एक ही बंदा होता और उसका बताते कि उसकी कौन सी कठपुतलियाँ हैं। तो लोग थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था शुरू में ग्रिप उसका करना कि क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा था। तो पूछते हैं, मनारा को बुलाते हैं, कहते हैं इन दोनों में से मुन्नवर और विकी में से कौन है मास्टर और उनकी कठपुतली कौन है। तो कहती है सना है, विकी है मास्टरमाइंड और उनकी कठपुतली सना है। समर्थ उर्फ चिंटू से पूछते हैं कौन है, तो कहते हैं मुन्नवर हैं और उनकी कठपुतली सना है। अभिषेक से पूछते हैं, अभिषेक कहते हैं विकी हैं और उनका कठपुतली उर्फ पेट प्रोजेक्ट जो है अरुण है। खानजादी से पूछती हैं, वो कहते हैं मुन्नवर और मुन्नवर का कठपुतली जो है अभिषेक है। अब इंटरेस्टिंग, पहले विक्की का था और अब मुन्नवर का हो गया। उसको कोई ना कोई चाहिए चलाने के लिए, इवन तो आई डोंट थिंक सो ऐसा है। अब वो इंडिपेंडेंट खेलना चाहता है। तहलका को बोलते हैं तो तहलका इतनी लंबी चौड़ी सी बात करते हैं। वो कहते हैं गुरु को चक्कू मार दिया यहाँ तक पहुँचने के लिए, उसकी वजह से आया। और वो है अभिषेक, विक्की है उनके मास्टर। अरुण से पूछा तो अरुण ने भी सेम एग्जैक्टली लाइंस बोली और कहा कि अभिषेक है विक्की का कठपुतली। अंकिता से पूछा तो अंकिता ने ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक होकर कहा कि दोनों बहुत शातिर हैं पर विक्की को ज़्यादा बात करना आता है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो विक्की की कठपुतली अभिषेक रह चुके हैं। जिग्ना से पूछते तो वो विक्की को का नाम लेती है और कहती हैं कि सना उनकी कठपुतली है। और आफ्टर नॉमिनेशन उनके पास गई थी और सब उन्होंने उसको समझाया था। उसके बाद रिंकू अरुण का नाम लेती हैं, कहती हैं अरुण कठपुतली हैं विक्की की। नील का कहती हैं, नील खानजादी का नाम लेते हैं और कहते हैं वो कठपुतली हैं विक्की की। ईशा जो है क्या कहते हैं, उनसे पूछते हैं तो वो भी विक्की का नाम लेती हैं और कहते हैं खानजादी उनकी जो है कठपुतली हैं और विक्की बहुत मैनिपुलेट करते हैं। तो खानजादी की अपनी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है, पहले उनकी थी, शुरू में उनकी थी। ये सब जो ड्रामा अभिषेक ने किया उसके बाद से उसकी ये हालत हो गई है कि वो डिप्रेशन में जा रही है और एनजाइटी में जा रही है। हालांकि काफ़ी वो है स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी शुरू में, पर अब वो डर लग रहा है उसको लड़ाई करने से। क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा ना, मारेगा तो नहीं, कोई करना चाहिए। अनुराग से पूछते हैं तो वो विवेकी का नाम लेते हैं पर कहते हैं कि वो गाइडेंस देते हैं। और अरुण का फिर नाम लेते हैं कि अरुण बहुत ज़्यादा उनकी बात मानते हैं। ऐश्वर्या से पूछते हैं तो वो कहते हैं विकी का नाम लेते हैं और कहती हैं कि अरुण जो है उनके चमचे हैं। सना से बोलते हैं तो वो भी कहती हैं विकी और अरुण के लिए कहती है, पर ये कहती हैं कठपुतली नहीं है, गाइडेंस देते हैं। अभिषेक से बोलते हैं, अभिषेक से बात होती है तो कहते हैं वही विकी और चिंटू वाली सारी बातें स्टोरी के जो है वो कहते हैं कि चिंटू जो है अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ नहीं बोल रहा है। और उसकी जो गर्लफ्रेंड है ईशा, वो हर वक्त अभिषेक को सपोर्ट करती है, पहले भी सपोर्ट करती, तुम्हारे आने के बाद भी करती है। तो उसे कहते हैं और जा भाई, अबे ओ मर्द बन जा, तेरी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ भाग जाएगी, काइंड ऑफ सिचुएशन। तो जो बात है वो बात है। यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम की भी एक ज़माना होता था ना कि इज़्ज़तों के नाम पे जो हैं लड़ाइयाँ हो जाती थी, जंगें हो जाती थी। आज ना इज़्ज़तों की किसी को पड़ी ही नहीं है। लोग इज़्ज़त अपनी उतरवा के जो है कहते हैं हमारे मज़े चल रहे हैं, इज़्ज़त गई कॉर्नर में चली गई। तो अब पहले होता था कि सबसे पहले इज़्ज़तें और फिर बाकी चीज़ें, भले हम भूखे पेट क्यों ना सो जाए। अब ज़माना है ये कि इज़्ज़त गई इज़्ज़त गई दूध लेने, हम अपना पेट पूजा कर लें। कितना सैडली वो ज़माना नहीं रहा। जैसे जैसे 90s का टाइम गुजर गया, बट 2000 अर्ली 2000 उसके बाद अब जो ज़माना आ गया है AI के जैसे हर चीज़
फेक और इंटरनेट क्रिएटेड लगती है, और रिश्ते और लोग भी एग्जैक्टली वैसे हो गए हैं जो सेकंड्स में अपनी शक्लें और अब अपने आप को बदलते हैं, जिनकी कोई वैल्यूज़ और कोई एटिकेट्स और कोई एथिक्स तो नहीं, कोई एथिक्स नहीं है उनकी ज़िंदगी, कोई प्रिंसिपल्स नहीं है। किसी के लिए वो कोई स्टेटमेंट दे देंगे और किसी के लिए वो कोई स्टेटमेंट दे देंगे। उनके पास ये नहीं है कि वो स्टैंड करें अपनी बात पे कि वो ये कोई भी हो जाए ना, यही हमारा एक स्टैंड है। तो सलमान जो है फिर विक्की को कहते हैं कि मुबारक हो भाई, अब तो आप अंकिता के हस्बैंड से प्रमोट होकर जो है मास्टर माइंड बनकर नंबर 1 पे आए हो। और मुनव्वर को कहते हैं भाई तुम तो नंबर 2 पर आ गए हो। उसके बाद बोलते हैं उनको कि तुम लोग बहुत बोरिंग हो, अपने आप को खुदा समझते हो, गॉड समझते हो, सेल्फिश चीज़ें करते हो, पॉलिटिशियन हो, और जो है क्या कहते हैं इलेक्शन जीतना है, लोगों को बेवकूफ़ बना के एंटरटेनमेंट नहीं है ये। एनालाइज करते हो हर चीज़, एनालिटिकल एक पोजीशन होती है, बस वो करते रहते हो। फिर उसके बाद वो बोलते भी हैं आगे जो हैं विकी को कि एक रोज़ सुबह एक मुंशी उठते हैं, हार्डकोर बिजनेसमैन, और वो अंकिता का जो है इसके सोचते हैं अंकिता तो मेरी वाइफ है, मैं इसको लेके आया हूँ। फिर उनका फ्रेंड कौन है जिसको मैं अपना बनाऊँ, मुनव्वर। फिर मुनव्वर के थ्रू वो और लोगों को अपने ग्रुप में ऐड करते हैं। फिर अनुराग की भी बात करते हैं कि अनुराग जो है, विकी जो है अनुराग को टास्क देते हैं कि भाई हमें और लोगों की ज़रूरत है अपने ग्रुप में, तो उसको देते हैं कि और 7 लोग लेके आ जाओ। उसके बाद वो वापस चिंटू की स्टोरी जो ख़त्म ही नहीं होके दे रही है कि विकी बोलते हैं कि भाई अगर मेरी वाइफ तो मेरी सुनती है, गलत हो या सही हो, अगर वो अपनी भी चलाती है लेकिन वो मेरी सुनती है, मैं कुछ भी बोलता हूँ आखिर में वो मेरी ही चलती है, लेकिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो तुम्हारी नहीं सुनती। वापस उसको हिलाता है, उठ जा बे, उठ जा, तेरी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ भाग जाएगी, उठ जा चिंटू। ओ बे ओ छोटे मुन्ने चिंटू, गर्लफ्रेंड गई किसी और के साथ, पुराने वाले के साथ। वो आएगा था ना, मैं कह रही हूँ गर्लफ्रेंड भाग जाएगी किसी से, ये मेरा नया है। जब भी चिंटू का नाम आएगा हम कहेंगे गर्लफ्रेंड भाग गई तेरी किसी के साथ। उसको बोलता है मतलब, लेकिन चिंटू तो चिंटू ही है ना। चिंटू ने जाके अपने अपने सौतन बनी सहेली से जाके सारा डिस्कस कर लिया, भाई वो तुम्हारी सुनती है कि नहीं सुनती है, पहले ये सौतन बनी सहेली के डायनामिक्स तो ख़त्म करो। ये अपना गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखवाएगा, क्योंकि मैंने इस बंदे का मुझे कुछ समझ नहीं आता कर क्या रहा है। वो चिंटू जैसा तो हर एक को मिलना चाहिए, जो बस उसको कोई पड़ी नहीं है, जैसे उसकी गर्लफ्रेंड चल रही उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता है, खुद ही लेके आएगा बॉयफ्रेंड ढूंढ के। जानू तुम बोर हो रही हो, मैं तुम्हारे लिए न्यू बॉयफ्रेंड्स लेके आता हूँ, मैं तो तुम्हारा परमानेंट हूँ ही। वेल मजाक की बात है पर सच तो है, बात है रुसवाई की। उसके बाद सलमान जी, सलमान खान अनुराग की बहुत बेइज्जती करते हैं। ये तो मुझे पता है कि एक ज़माना गुजर गया है कि सलमान को भी ग्रजेस होल्ड करने की आदत है। देखो आपने कहा आप बोल देते हो मुंह पे, लास्ट टाइम आपने नहीं बोला, ठीक है, बात ख़त्म हो जानी चाहिए थी। या आपको डर था कि आपको इतना गुस्सा आ रहा था कि आप उसका मुंह तोड़ दोगे। अब एक बंदा है, अगेन उसकी बातें अनुराग की मेक सेंस नहीं कर रही थी। मैं भी कहती हूँ कि थोड़ा सा इगोइस्टिक सा फील हो रहा था कि मुझे मत बोलो, पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहा है। आपको पता लग रहा था कि उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कह रहा है। उसको वो काइंड ऑफ ट्रॉमा लग रहा था उसको कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो मेरे लोग मुझे छोड़ के चले जाएंगे, मैंने मुश्किल से अपनी फ़ैन फॉलोइंग बनाई है। उसका थॉट प्रोसेस उसको इनफैक्ट उसको डांटने की वजह से समझाना चाहिए था। बिग बॉस भी बदतमीज़ी पे उतर आते हैं, एक तो बंदे डिफरेंट बिग बॉस रखे हैं उन्होंने, और एक ही आवाज़, कभी आवाज़ चेंज होती है वो, या तो एक ही आप बंदा हायर कर लो जो उसको समझ आए कि कहाँ पे जाके समझाना है। तो उसको कहा कि भाई पढ़ के बताती हूँ एग्जैक्टली क्या कहा था, तुमसे तो बात करना बेकार है, इनकी जो आर्मी है जिनसे ये पैसे कमाते हैं। अच्छा, पूरी कॉन्वर्सेशन में विकी भाई की अनुराग की आर्मी का अगेन कोई रोल नहीं था, पर सलमान खान को क्योंकि उन्होंने 2 वीक्स से उनको वो चीज़ काटे जा रही थी, तो उन्होंने कहा कि वो कमाते हैं और अच्छा तुमसे तो मैं बात नहीं करूँगा, वो तो तुम
उनके उनकी वजह से पैसे कमाते, ऑफ कोर्स आप भी हमारी वजह से कमाते। हम आपकी मूवीज़ ना देखते तो आप यहाँ पहुँचते क्या? आपसे पहले वो और भी लोग हैं जो आए, जिनके पेरेंट्स फादर्स इतने बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर रहे, वो नहीं बन सके आगे ना। तो यू शुड बी ग्रेटफुल टू, क्योंकि हम आपकी मूवीज़ देखते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, बदले में तो आप हमें तो नहीं, हमें तो आपके फैंस हमें तो नहीं फॉलो कर रहे ना, आप तो हमें नहीं प्रमोट कर रहे ना। आपने अब तक आपने जो इतनी सारी चीज़ें बना ली हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कितने, हमें क्या पता कितने लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो you cannot comment on someone something like that when you are earning from their money too. You are doing the same thing and you are saying you should support new, नई नई औरतों को आगे लाने से अच्छा है नए नए टैलेंट को आगे लाएं। अगर नए नए टैलेंट को आगे लेके आते तो वो जो पास्ट में जो फ्यू इयर्स बैक जो एक चीज़ हुई ना, जो एक पूरी एक चीज़ हुई है, हम लोगों को पता है, जो बंदे ने सुसाइड कमिट किया और उसके बाद आई डोंट वांट टेक नेम, हम लोगों को पता है कि अभी रिसेंटली भी बात हुई उसकी, कि ये सब चीज़ नहीं होता। क्योंकि अगर आप अपॉर्चुनिटी सबको देते, अगर आप अपॉर्चुनिटी टच में खाली एक ही बंदे को देंगे तो ऑफकोर्स लाइक उन बेचारों को, उनको कोई नहीं दे रहा ना। तो ये सारी बातें करने का बिल्कुल मकसद नहीं। आई कैन अंडरस्टैंड योर हर्ट। अगर तुम इतने ज़्यादा साइकोलॉजिकली वो हो, एक्सपर्ट हो, तो तुम बोलते कि तुमने जो कुछ भी बोला ना, आई एम हर्ट, मैं तुम्हें एज अ फादर समझाता, एज अ ब्रदर समझाता, एज अ होस्ट समझा रहा था। आप तो उससे मैं तो मैं तुम्हारा ये भी नहीं वो भी नहीं, तो कोई बना भी नहीं रहा ना, आप तो बनते ही नहीं। आप तो खुद ही कहते हो मैं तो घर से बाहर निकलने के बाद मुँह भी नहीं लगाता, किसी से बात भी नहीं करता। तो दोनों साइड, और ये बंदे को भी इतना मसला है, सॉरी नहीं दे बोल के दे रहा है, उसको गुस्सा करवा दिया है, अब वो बोल नहीं रहा, उसको समझ नहीं आ रहा कि भाई बाहर बाहर तुम्हारा क्या होगा, यहाँ से कैरियर तुम्हारा कहाँ चलेगा फिर। तो उसने कहा कि नेक्स्ट टाइम व्हेन यू पुट समथिंग ऑन मी बी केयरफुल। अब बोल दिया ना बी केयरफुल। अब अनुराग बाबा तुम तो सॉरी नहीं बोल रहे हो ना, बी केयरफुल का मतलब क्या है? तुम गए ना, फिर तुम तो ऑलरेडी तुम्हारा मसला चल रहा है, तुम्हें फिर कौन संभालेगा? मुन्नी मनारा जो है, उनको कहते हैं, उनको क्यों कुछ नहीं करे, उनको तो लगा देनी चाहिए। उनका तो समझ नहीं आता है कि क्यों नहीं बोलते। मैं कहती हूँ हंस रही हैं तो आप भी मुंह दबा दबा के हंस रहे हैं, नज़र आ रहा है, अंधे नहीं हैं। दूसरों के लिए आप शर्टें पैंटें सब उतार देते हैं। मुन्नी मनारा को क्यों नहीं कह रहे? जब मुन्नी मनारा की कज़नें उसको नहीं सपोर्ट करी हैं प्रॉपर्ली बाहर से, एक तो बात ही नहीं करती, ठीक है, जिससे इनको इशू है। एक ने उनकी बचपन की लगा दी पिक्चर। जब उनका कोई बैकग्राउंड बैकिंग है नहीं, तो आप किसके कहने पे उनको इतना सपोर्ट करें? गलत करिए बोल दो। उसको कहते हैं भाई मुनव्वर के साथ हमने तुम्हें नहीं बांधा है, तुम्हें नहीं उसके साथ दोस्ती करनी, मत करो, हम पे मत डालो। फिर उन्हें ये भी कहते हैं कि तुम वो मुन्नी हो, वो बच्ची हो जो है अम्मी से जाके कंप्लेन करेंगे, अब्बू नहीं सुन, अम्मी नहीं सुनेंगे, अब्बू से जाके करेंगे, नाना से करेंगे, नानी से करेंगे। अब आप यहाँ किससे कंप्लेन करेंगे? तो कहती हैं कि भाई अनुराग से। किसके बारे में कंप्लेन करी है? मुनव्वर के बारे में कंप्लेन करी है, अनिका के बारे में कंप्लेन करी है, और विक्की के बारे में कंप्लेन कर रही हैं। ज़्यादा उनको बोलना चाहिए था। शी डिज़र्व्ड अ गुड डोज। एंड ये बात भी है विकी, तुम सबसे अच्छा गेम खेल रहे हो सीरियसली। घर में बाकी सारे तो सो रहे हैं, ये तुम ही अच्छा गेम खेल रहे हो। और कौन सा ये जो अनिकिता, उसकी जो रिस्पेक्ट बचा रहे, कौन सी रिस्पेक्ट? थोड़े 1-2 साल पहले तो कुछ बची ही नहीं थी, ये रिस्पेक्ट बनाने ही तो आई हैं। विकी तो गेम खेल रहे हैं तो शो की रिस्पेक्ट बन रही है। हम शो के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, नो हेट फॉर मी, शो के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। अभी मैं किसी की बात में, मेरा कोई फेवरेट नहीं है और मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, सिंपल सी बात ये है। विकी बहुत अच्छा कर रहा है, विकी ऐसा कुछ नहीं कर रहा जिसको कंसील करने के लिए या जिससे अनकिता की रेपुटेशन, वो दोनों डिफरेंट है। हाँ, लेकिन अनकिता जो कुछ भी करेगी विकी की रेपुटेशन ख़राब हो सकती है, क्योंकि अनकिता के साथ और भी चीज़ें एसोसिएट हुई हैं, ठीक है। वो बंदा है बिजनेसमैन, होगा, मेरा बिजनेस डूब जाएगा, मैं क्या करूँगा, तुम तो अभी कुछ काम नहीं कर रही हो। बिजनेस माइंडेड मेंटालिटी है। वैसे वो बहुत करेंगे, मिसबिहेव करता है अपनी वाइफ के साथ। और मैंने पीछे बैकग्राउंड में पहले और भी चीज़ों के बारे में और वीडियोस में बात की है, लेकिन आज वो अच्छी गेम खेल रहा है। मुनव्वर थोड़ा शेडोड हो गया है। ये चाहते हैं अनकिता विकी और मुनव्वर लाए क्यों विकी को? उसका शौहर है, उसका हस्बैंड है, उसके साथ लड़ेगा तो यहाँ से तलाक लेके जाएंगे। तुम लोगों को अपनी गेम की पड़ी है, तुम कह रहे हो क्यों लड़वाना है अनकिता और विकी को? क्यों लड़वाना है? लड़वाना है तो मुनव्वर और विकी को लड़वाओ, मुनव्वर और अनकिता को लड़वाओ। मनारा तो वैसे ही लड़ ही रही है,
अनुराग को लड़वाओ इनसे, अभिषेक और खानदादी और इनका तो कोई फ़ायदा नहीं है, इनको लड़वाओ आपस में। विकी का क्या है अपनी बेगम से जो लड़वा रहे हो? अभी लड़ेगी तो घर ख़राब हो गया ना बाहर, और विकी ही तो घर चला रहा है। कॉमन सेंस की बात है। बोरिंग बोल रहे हैं, पूरा एंटरटेनमेंट वो कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि विकी को निकाल दिया, शो वहीं ख़त्म। इवन मुनव्वर को भी थोड़ा सा उसने किया है तो वो नज़र आना शुरू हुआ है कि मिलके कुछ कर रहे हैं। बार बार उनकी गेम ख़राब करना, उनको बताना ऐसे नहीं, स्पून फीडिंग बेबी सेटिंग करना, करने दो ना 1-2 हफ्ते, तो हम भी तो देखें क्या होगा। टास्क हम नहीं कराते हैं, फिर टास्क में तुम लोगों की ज़बान है, रियल चेहरे खुल जाते हैं। अभी कम रियल चेहरे खुले हुए हैं, अब क्या खुलेंगे? मेकअप के बगैर वाले चेहरे खुलेंगे, मुंह पे आटे लगे होंगे। अभिषेक की जो है अलग कोई बातें निकलती हैं, खानज़ादी की अलग बातें निकलती हैं। प्रिपेयर नहीं करके आए थे आप स्क्रिप्ट, आपको पता ही नहीं। आपको गलत लोगों का नाम लिया, आपको जिग्ना का नाम लेना था, आपको रिंकू का नाम लेना था, आपको नील का नाम लेना था, आपको ऐश्वर्या का नाम लेना था। अरुण कभी कभी औरतों से भी बदतमीज़ी करते हैं जिस सना से, आपको उनका नाम लेना था। फिर वो बहुत तंग करते हैं कि हाथ पकड़ने वाली बात पे, हाथ पकड़ा था, हाथ पकड़ा था। सना की तरफ से हो भी सकता है, मैंने पहले भी कहा था, स्पेशली वो बेडरूम और बेड की बात पे, पर विकी की तरफ से नहीं है, विकी की तरफ से नहीं है। विकी आई थिंक ही इज़ प्रीटी मच इंटरेस्टेड इन हिज वाइफ। उसको चाहिए भी क्या, उसके पास सब चीज़ तो है, तो अपनी वाइफ के साथ ऐसा क्यों करेगा? इसके बाद ये भी बोलते कि मैंने तो अंकिता को बोला था कि खिचड़ी से बना लो मनारा और खानज़ादी। सही बात है भाई, सही बात है। उसके बाद जो है ये बोलते हैं घर में वायरस चल रहा है, विकी वायरस और मुनव्वर वायरस। फिर मनारा की तो बात हो गई, मनारा को वो समझाते हैं और वो हंसी रही होती हैं। नील को कहते हैं आप अकेले ही खेल रहे हैं, भाई नील नहीं खेल रहा, और नील के पास भी एक है ना फेस पे नहीं मैं नज़र आऊँगा, मैं नज़र आऊँगा, मैं नज़र कब आएंगे। और सारी अपनी जो है ये सारा दिखाते हैं ना शय, लेडीज़ को जाके दिखाते, खानज़ादी को जाके दिखाते, देख रहे हो उसको मेंटली थोड़ा सा ही नहीं उसको दिखाते। बेगम तो संभाली नहीं जाती आपसे, हर एपिसोड में मैं कहती हूँ। अब तो बेगम नज़र ही नहीं आ रही, ये इनका एक फेस रियल आ रहा है सामने, और देखना ये ऐश्वर्या से भी ज़्यादा वर्स्ट होगा। अभी निकलने दो इसको। सना को कहते हैं कि विकी करे तो रूड नहीं है, जिगना करे तो रूड है। ये तो हमें पता है, विकी को तो विकी से तो हमेशा लड़ाई होती है, जिगना को तो कुछ बोल नहीं सका। हालांकि जिगना हर वक्त टिक टिकी लगा के टिक टिकी, मैं सना के जैसे नहीं कर सकती, मैं सना के जैसे नहीं कर सकती, सना के सन सना 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 सना, तो किसी और के जैसे कर लो, अंकिता के जैसे कर लो, मनारा के जैसे कर लो, जो आपको पसंद है, जो आपको पसंद है उसके जैसे कर लो। कुछ तो करोगे ना, क्यों रोटियां पेल रही हो? आपको पता नहीं है कि सब रोटियां पेल रहे हैं यहाँ? आपको कुछ करना चाहिए था। आप बहुत नाइस वुमेन है, आपको कुछ करना चाहिए था। अनुराग को बोलते हैं होटल वाली बात पे, किसने किसको बोला मुझे तो याद नहीं है, पुराने नोट्स देखने पड़ेंगे, कि होटल में लेके गया था, नाबालिग लड़की के साथ डेट कर रहा था। खैर, फिर अंकिता और मनारा की फ़ाइट होती है बेसलेस, जिस पे मनारा अपनी वॉइस रेज़ कर लेती है, वो रेज़ कर लेती है, तो अंकिता भी फर्स्ट टाइम मनारा देखा सैडिस्ट लग रही थी, कितना खुश हो रही थी कि अंकिता परेशान हो रही है, रो रही है। फिर टिक बोले जा रही थी, टेप रिकॉर्डर फंस गया था, आई डोंट वांट टू बी फ्रेंड्स विद हर, आई डोंट वांट टू बी फ्रेंड्स विद हर, आई डोंट वांट टू बी फ्रेंड विद हर, वी डोंट हैव एनी बॉन्ड, वी डोंट हैव एनी बॉन्ड, वी डोंट हैव एनी बॉन्ड। वो कह रही भाई मेरे दिल में तो था, मैं तो समझ रही थी हम कोई बॉन्ड बना रहे हैं। उसका अपना ही वो शेयर मिल गई ना, उसको प्रॉपर वाला नहीं किया। अगर उसको प्रॉपर वाली सुताई करती तो ऐसे करती नहीं, करती बिल्कुल। उसके बाद मतिया मुरलीधरन जो हैं वो अपनी बायोपिक की प्रमोशन के लिए आते हैं और फिर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। सो आज के लिए आज का एपिसोड इतना ही था। कल काफ़ी, आज का थोड़ा सा मतलब अच्छा हुआ, अच्छी खिंचाई थी, कुछ रह गया फिर भी। तो अब कल के एपिसोड के साथ आएंगे हम और बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।